एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन प्रेप में। तो आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के रिजल्ट से रिलेटेड आ रही है और वो है आपके रिजल्ट की डेट से, जिसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ ही साथ हम लोग एक और पॉइंट पे बात करेंगे। आप में से बहुत से स्टूडेंट का कंफ्यूजन है कि क्या फीमेल रैंक अलग से आती है। खासकर जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, या ग्रुप वाइज रैंक भी बनती है और अदर स्टेट की रैंक कैसे बनती है। इन सारी चीज़ों को डिटेल में जानेंगे। ये भी जानेंगे कि कैसा आपका रिजल्ट दिखेगा, क्या क्या चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। मैं पहले बता चुका हूं, इस बार फिर से एक बार आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले आप सभी लोग जान लीजिए कि आप लोगों के रिजल्ट की जो डेट आ रही है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये अमर उजाला की न्यूज़ क्लिपिंग है। 29 जून को जारी हो सकता है बीएड का परीक्षा परिणाम। यानी जो आपके एग्जाम का रिजल्ट है वो 29 जून को भी जारी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कॉपियों की जो स्कैनिंग का काम पूरा हो चुका है लगभग, और उपस्थिति का जो चल रहा है मिलान, यानी जो प्रेजेंट और जितने एब्सेंट हैं उनको मैच कराया जा रहा है। बाकी सारे काम जो है वो कर लिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बताया गया है कि अब सभी ओएमआर शीट की स्कैनिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है और परीक्षा के दौरान छात्र छात्राओं ने उपस्थिति दर्ज की थी। अब उसका मिलान, यानी जो आप लोगों ने जो अलग अलग टैब पे और अपना थंब इम्प्रेशन देकर वो सारी चीजें, उसका मिलान किया जा रहा है। और इससे ये कंफर्म है कि अगर आपके रिजल्ट 29 तारीख को आते हैं तो 29 तारीख को दोपहर के बाद आएंगे। ये ध्यान रखिएगा। अगर 29 को ये जारी करते हैं ये लोग तो दोपहर के बाद, हमेशा दोपहर के बाद ही रिजल्ट घोषित होता है। अगर 29 को नहीं आएगा तो 30 को तो 100% आ जाना है। अब हम लोग बात करते हैं जिससे रिलेटेड आप लोगों का कंफ्यूजन है। ये पिछले साल का प्रोविजनल स्कोर कार्ड, यानी आपका रिजल्ट जब आएगा तो कुछ इसी तरीके से दिखेगा। आपकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो होगी जैसा आप देख सकते हैं। और आपके जो मार्क्स होंगे वो कुछ इस तरीके से लिखे होंगे। पेपर वाइज मार्क्स डिटेल यहाँ पर आपको दिखेगी। मैंने आपको पहले ही बताया, पेपर 1 और पेपर 2 आपको एकदम ऐसे इस तरीके से रो दिखेगी। इस रो में आपको ये दिखेगा कि आपने कितने करेक्ट क्वेश्चन किए थे, कितने गलत क्वेश्चन किए थे और कितने क्वेश्चन आपने नहीं किए थे। सारी जानकारी यहाँ पर होगी। फिर आपकी माइनस मार्किंग को माइनस करके आपका यहाँ पर फर्स्ट पेपर का मार्क्स हो जाएगा टोटल, और ये सेकेंड पेपर का हो जाएगा। फिर यहाँ मार्क्स डिटेल में आपको वीटेज, जो आपने वीटेज फिल किया होगा अगर, तब वो यहाँ पर मेंशन होगा। जैसे इन स्टूडेंट का वीटेज नहीं था तो यहाँ पे ब्लैंक होगा। अब जितना मार्क्स इन्होंने ऑब्टेन किया वो, और यहाँ पे टोटल हो जाएगा। अगर वीटेज होता है तो वीटेज ऐड होकर यहाँ पे टोटल शो होता है। अब बारी आती है रैंक से रिलेटेड। जो गर्ल्स हैं, जो फीमेल है, वो परेशान इस बात से लेकर है कि सर फीमेल रैंक नहीं आती है, क्या फीमेल के लिए सीट रिजर्व होती है? तो बिल्कुल होती है। जितने भी गर्ल्स कॉलेज हैं और जितने भी बॉयज कॉलेज, यानी कोएड भी जो है, बॉयज नहीं कोएड जो है, जहाँ पे बॉयज गर्ल्स दोनों लोगों के लिए सीटें हैं, वहां पर भी सीटें रिजर्व होती हैं। कितनी होती हैं वो मैं किसी अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेट रैंक शो होगी, जो कि ओपन रैंक है। ओपन रैंक का मतलब आप कह सकते हैं स्टेट लेवल की रैंक। दूसरा जो शो होगा सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी रैंक शो होगी, यानी आपके कैटेगरी वाइज, अगर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर मान लीजिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, अगर आपको स्टेट रैंक कितनी है तो ओबीसी कैटेगरी में मे बी 150 हो, एक एग्जांपल में बता रहा हूं, और रिमार्क लिखा हुआ आएगा एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। इसके अलावा किसी भी तरीके की फीमेल रैंक जारी नहीं होती है, लेकिन कई सालों से मांग हो रही है कि फीमेल रैंक भी जारी की जाए। अब इस बार देखना है कि क्या बुंदेलखंड विश्वविद्यालय इस बार फीमेल रैंक जारी करता है या नहीं। वहीं सब्जेक्ट वाइज रैंक तो जारी नहीं होती है। आपके ऑल ओवर जो जिस भी ग्रुप से हैं आप, उसको एक ही में काउंट किया जाता है। और अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। ये चीज़ आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अदर स्टूडेंट के, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की 5% सीटों पर ही आपके एडमिशन हो पाएंगे। और अगर वो 5% सीट पहले ही फिल हो जाती है या टॉपर्स फिल कर लेते हैं तो आपका गवर्नमेंट सीट में एडमिशन नहीं होगा, लेकिन प्राइवेट में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये थी जानकारी आप सभी लोगों के रिजल्ट से रिलेटेड और रैंक से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी और आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे आपके रैंक से रिलेटेड। आपके रिजल्ट जैसे ही आएंगे आप सभी लोग अपना स्कोर ऑनलाइन प्रेप या इस वीडियो या जो उस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे रिजल्ट डाउनलोड करना है, तो आप लोग स्कोर भी बताएंगे तो एक फाइनल कट ऑफ भी हम लोग जारी करेंगे रिजल्ट आने के बाद। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।